ग्रीन शर्ट्स की सेमीफाइनल तक रसाई की उम्मीदें दम तोड़ने लगी। वर्ल्ड कप के अहम मैच में जनूबी अफ्रीका ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद 1 विकेट से हरा दिया। इवेंट में पाकिस्तान को मुसलसल चौथी शिकस्त। पाकिस्तानी टीम पहले बैटिंग करते हुए 270 रन बना के आउट हुई। पूरे ओवर्स भी न खेले। जवाब में प्रोटीज शुरू में अच्छा खेले, फिर ऐसे चौक हुए कि देखते ही देखते 9 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। टेल एंडर्स ने समझदारी से पाकिस्तानी बॉलर्स का मुकाबला किया। 48वें ओवर में केशव महराज ने मोहम्मद नवाज की बॉल पर चौका लगाकर पाकिस्तान से फतह छीन ली। एडन मार्करम ने 91 रन बना के जीत में अहम किरदार अदा किया। शाहीन आफरीदी ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। हारिस रऊफ, वसीम जूनियर और उसामा मीर ने 2-2 विकेटें हासिल की। पाकिस्तानी टीम ने मैच के अहम लम्हात में 21 एक्स्ट्रा रन्स देकर जनूबी अफ्रीका की जीत में भरपूर मदद की। रही सही कसर फील्डर्स ने आउट छोड़कर पूरी कर दी। पाकिस्तान ने पूरी इनिंग्स में 15 वाइड बॉल्स कराई। हारिस रऊफ एक बार फिर प्रोटीज के लिए फेवरेट साबित हुए। 10 ओवर में 62 रन देकर महंगे तरीन बॉलर साबित हुए। वसीम जूनियर ने 10 ओवर में 50 रन दिए। पॉइंट्स टेबल पर जनूबी अफ्रीका का पहला नंबर, पाकिस्तान की 6ठी पोजीशन। कप्तान बाबर आजम कहते हैं अफसोस जीत के करीब आकर भी जीत ना पाए। अगले मैचेस बेहतर खेलने की कोशिश करेंगे। कोच मिकी आर्थर कहते हैं हमने बॉलिंग अच्छी की लेकिन बैटिंग अच्छी ना कर पाए। हम कोशिश के बावजूद। पाकिस्तानी बैटर्स का एक और फ्लॉप शो। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 20 गेंद पहले ही पूरी टीम ढेर हो गई। ओपनर अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक आज भी ना चल सके। 38 के मजमूई स्कोर पर चलते बने। मोहम्मद रिजवान का पहली ही गेंद पर कैच ड्रॉप हुआ, फिर भी बड़ा स्कोर बोर्ड पर ना लगा सके। इफ्तिखार अहमद को जल्द भेजने का फैसला भी गलत ही साबित हुआ। छक्का लगाने की कोशिश में कैच दे बैठे। बाबर आजम की आज फिर डगमगाती बैटिंग। 65 गेंदों पर मिस सेंचुरी बनाई। साउथ शकील 52 और शादाब ने 43 रन की इनिंग्स खेली। टेल एंडर्स ने भी खातिर खा कारकर्दगी नहीं दिखाई। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जस्टिस मुजाहिर नकवी को शोकाज नोटिस जारी। 10 नवंबर तक तहरीरी जवाब दाखिल करने की हिदायत। चीफ जस्टिस की जेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का 2 घंटे तवील इजलास। जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ ऑडियो लीक स्कैंडल समेत 10 शिकायत का जायजा लिया गया। शोकॉज नोटिस जारी करने का फैसला 3-2 के तनासुब से किया गया। अटॉर्नी जनरल आइंदा इजलास में बतौर प्रोसिक्यूटर पेश होंगे। जस्टिस मुजाहिर नकवी को काउंसिल की कार्रवाई खुली अदालत में चैलेंज करने का इख्तियार हासिल। बतौर जज मुस्ताफी होने पर जस्टिस मुजाहिर नकवी पेंशन और दीगर मराद के हकदार होंगे। उधर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस एजाजुल अहसन के खिलाफ शिकायत खारिज कर दी। साबिक चेयरमैन नैब के खिलाफ रेफरेंसेस भी नाकाबिल समात होने पर खारिज कर दिया। साइफर के मददगार ट्विस्ट करके सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किए गए हुकूमत गिराने की साजिश से आवाम को आगाह करने की दलील में कोई वजन नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत को मुस्तरद कर दिया। साइफर केस खारिज करने की दरख्वास्त भी खारिज। फैसले में कहा दफ्तर खारजा हुकाम के बयानात से वाज़ेह है कि इसमें कोई गैर मुल्की साजिश नहीं थी। बिला शक व शुबा उनके खिलाफ तमाम दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं। बादिल नज़र में मुलजिम का केस से ताल्लुक भी बनता है। संगीन नोयत के इल्जामात पर जमानत नहीं बनती। चेयरमैन पीटीआई की आइन के तहत बतौर वजीर आज़म इस्तिस्ना की दलील भी मुस्तरद। साइफर केस में किसी गवाह का बयान रिकॉर्ड ना हो सका। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज ने रिमार्क्स दिए। केस पर हाईकोर्ट की गाइडलाइन देखकर आइंदा तारीख पर बयान रिकॉर्ड होंगे। समात 31 अक्टूबर तक मुलतवी। एफआईए हुकाम गवाहों को लेकर अडयाला जेल में पेश हुए। प्रोसिक्यूटर शाखावर कहते हैं आइंदा समात पर 5 गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए जाएंगे। स्टार विटनेस आजम खान का बयान जब मुनासिब समझेंगे रिकॉर्ड कराएंगे। उधर 9 मई केस में रावलपिंडी पुलिस को चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी से तफ्तीश की इजाजत मिल गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने गुजरांवाला पुलिस की चेयरमैन पीटीआई से तफ्तीश की दरखास्त मुस्तरद कर दी। उन्होंने कहा लंदन में अग्रीमेंट हुआ है और अब जो कुछ हो रहा है उस अग्रीमेंट के तहत हो रहा है और मेरे ख्याल में हमारे कोर्ट्स उस अग्रीमेंट के साथ दे रहे हैं। उस एग्रीमेंट को साथ पूरा करने के लिए हमारे सारे लगता है कोर्ट्स भी शामिल हो गए हैं उसके अंदर।
अलीमा खान की अदलिया के खिलाफ हर्जा सराई, कहती हैं अपने भाई के लिए खड़े हैं, अकेला नहीं छोड़ेंगे। हफीजुल्लाह न्यासी से हमारी फैमिली का गुज़श्ता 10 साल से कोई ताल्लुक नहीं। चेयरमैन PTI ही अपनी जमात के लीडर हैं, चाहे वो जेल में ही हो। बजट मंडे की सुबह आ रहा है, क्योंकि हमारा 4 महीने का दिया था तो 4 महीने का बजट एग्जॉस्ट हो गया है। तो हमने लीगल एक्सपर्ट से बात करके अब हम मंडे को अगला बजट पेश करेंगे। तो उसमें आई थिंक या उसे 1-2 दिन बाद हम उसको फाइनल कर देंगे। पंजाब की निगरान हुकूमत की एक और बजट लाने की तैयारी। पीर को आइंदा 4 माह का बजट पेश किया जाएगा। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं बजट पेश करने के 1 या 2 रोज बाद उसे फाइनल कर लेंगे। गैर कानूनी तारिकीन के इनखला की तारीख में तोसी नहीं होगी। 1 नवंबर से ऑपरेशन शुरू होगा। सहूलतकारी करने वालों के लिए भी कोई माफी नहीं होगी। हमास के इस्राएली दारुल हुकूमत तेल अवीव समेत मुतादिद शहरों पर रॉकेट हमले, 4 इस्राएली जख्मी हो गए। इस्राएली शहर रहफूत में बिजली मुअत्तल हो गई। हिजबुल्लाह ने हमास की खुलकर हिमायत कर दी। कहा दुनिया के तमाम लड़ाका बहरी बेड़े आने पर भी हमास की हिमायत करेंगे। उधर दुनिया भर में फ़लस्तीन के हक में एहतजाजी मुजाहिरे जारी। फ़लस्तीन के शहर रमला, उर्दन, न्यूयॉर्क, दिल्ली में रैलियां निकाली गईं। अमरीकी अदाकारा सुजैन कहती हैं इसराइल की गजा पर बमबारी हिरोशिमा एटम बम हमले के बराबर है। फ़लस्तीनियों की शहादतें इसराइलियों के लिए मजाक बन गईं। इसराइली टिकटॉकर्स ने हत्ते फ़लस्तीनियों की लाचारी का मजाक उड़ाने लगे। फ़लस्तीनियों पर जुल्म का मजाक इसराइल में टिकटॉक पर टॉप ट्रेंड बन गया। अमेरिका इसराइल फ़लस्तीन जंग में कूद पड़ा। अमेरिकी तैयारों की शाम में इराकी बॉर्डर पर कार्रवाई। असले के 2 डिपो को निशाना बनाया। अमेरिकी हुकाम का दावा, कहा हमले का गजा जंग से कोई ताल्लुक नहीं। असलहा अमेरिकी फौजी अड्डों पर हमले के लिए इस्तेमाल किया जाता था। फैजाबाद धरने का जिम्मेदारों के तयन का अंदाजा होगा। वफाकी हुकूमत ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला, एडिशनल सेक्रेटरी दिफा, डायरेक्टर ISI कमेटी में शामिल। तयशुदा TORs के तहत कमेटी का पहला इजलास गुज़श्ता रोज हुआ। अटॉर्नी जनरल ने अमल दरामद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट में कहा गया कमेटी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट 1 दिसंबर को वजारत दिफा में जमा कराएगी। CPO और दीगर पुलिस अफसर मेरे मुल्जिम हैं, फी सबीलिल्लाह माफ करता हूं। शेख रशीद का बाजियाबी केस में लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच से सामने बयान। अदालत आलिया ने शेख रशीद की बाजियाबी के लिए दायर पटिशन निपटा दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद ने कहा पटिशन में जो कुछ लिखा था वो बिल्कुल दुरुस्त है। सारा काम रावलपिंडी पुलिस ने किया। गिरफ्तारी के पीछे CPO का चेहरा है। बदनाम दूसरे लोगों को किया गया। हमारे घर के बच्चों, खवातीन और मुलाजिमीन तक को नहीं छोड़ा गया। शाहिद खाकान अब्बासी पर बैरून मुल्क के दरवाजे बंद। नाम नो फ्लाई लिस्ट में शामिल। चीन जाने से रोक दिया गया। जराये के मुताबिक शाहिद खाकान अब्बासी एयर चाइना की परवाज से चीन जाना चाहते थे। गैर कानूनी तारिकीन के पास पाकिस्तान छोड़ने के लिए सिर्फ 3 दिन बाकी। गुज़श्ता रोज 4709 अफगान बाशिंदे वापस चले गए। मजमूई तादाद 76,900 से जायद हो गई। निगरान वफाकी वजीर दाखिला सरफराज बुगटी कहते हैं गैर कानूनी तारिकीन को 31 अक्टूबर तक हर हाल में पाकिस्तान से जाना होगा। रेलवे इंतजामिया के एहतजाजी मुलाजमीन से मुज़ाकरात कामयाब। मुलाजमीन ने तमाम रेलवे ट्रैक्स को क्लियर कर दिया। ट्रेनें अपनी मंजिलों की जानिब रवा दवा। रेलवे मुलाजमीन ने तनख्वाहों की अदम अदायगी पर ट्रैक बंद कर दिए थे।
कौमी एयरलाइन शदीद माली बहरान का शिकार, मजीद 4 777 तैयारे ग्राउंड कर दिए, तादाद 6 हो गई। PIA की मजीद 58 परवाजें मनसूख, 11 रोज के दौरान PIA की 537 परवाजें मनसूख हो चुकी। दूसरी तरफ ECC ने PIA को 8 अरब देने की मंजूरी दे दी। रकम सिविल एविएशन के वसाइल से फराहम की जाएगी। हुकूमत आज़ादी इजहार पर कामिल यकीन रखती है। मीडिया रियासत का बड़ा और अहम सतून है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी से मुलाकात में गुफ्तगू। मुलाकात में APNS, CPNE, अखबारी सनत के मसाइल और दीगर अहम अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की ज़राए इब्लाग के जायज़ मुतालबात हल करने की भी हिदायत। एवन फील्ड और लेवल फील्ड वालों से मुकाबला करेंगे। तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फिरदौस आशिक अवान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा आवाम को 300 यूनिट बिजली मुफ्त फराहम करेंगे। पेट्रोलियम सब्सिडी, सोलर ट्यूबवेल और तमाम बुनियादी सहूलियात देंगे।